HD न्यूज खबरें आप तक। जनपद मेरठ महानगर स्थित बाईपास रोड द्वारिका हाइट्स में अनंत श्री भूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य निरंजन पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरिजी महाराज जी के श्रीमुख से भरत चरित्र का श्रवण करने एवं महाराज श्री के पावन सानिध्य प्राप्त करने पहुंचे गणमान्य नेतागण एवं भक्तगण। भरत चरित्र का श्रवण करने वालों में मुख्य रूप से वक्ताओं ने कहा कि किसी ने कहा है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, पर होगा वही जो तू चाहता है। भरत चरित्र के गुणगान कार्यक्रम में आयोजकों का सभी अतिथियों ने गुरु सम्मुख आभार व्यक्त किया और साधुवाद दिया। इस अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी जी, माननीय कपिल देव अग्रवाल जी, स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार, आदरणीय दिनेश खटीक जी प्रांत प्रचारक रहे, राकेश भाई साहब जी आदि बड़ी संख्या में नेतागण व भक्तगण मौजूद रहे। देखें कुछ झलकियां। इस अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी जी, माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार, आदरणीय दिनेश खटीक जी प्रांत प्रचारक रहे, राकेश भाई साहब जी आदि बड़ी संख्या में नेतागण में भक्तगण मौजूद रहे। देखिए कुछ झलकियां। HD न्यूज चैनल पर किसी भी प्रकार का समाचार व विज्ञापन देने हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9897434845 व 8077141964। नमस्कार करता हूँ और बहुत धन्यवाद करता हूँ आयोजकों का कि उन्होंने कलयुग काल में हमें रामचरित्र मानस हमने सुना, लेकिन भरत चरित्र के बारे में हम लोग यहाँ गुणगान सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, इससे हमारा जीवन सफल होगा। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उत्तराखंड की विधानसभा की अध्यक्ष हमारी बड़ी बहन श्रीमती रितु खंडूरी जी जो यहाँ पर विराजमान हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री हमारे बड़े भाई श्री कपिल देव अग्रवाल जी, हमारे 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे विनोद सोनकर जी, और जिनके सानिध्य में हमने लंबे समय काम किया, हमारे प्रांत में प्रचारक रहे, पूर्व में संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश के रहे आदरणीय राकेश जी भाई साहब, और सभी यहाँ पर भक्तजन, मातृशक्ति, पत्रकार बंधुओं, ये मेरे लिए बहुत ही परम सौभाग्य का दिन है कि हम तो गुरु जी के शिष्य हैं कि मेरठ में आपने कथा गुणगान करने का जो अवसर हमें प्राप्त किया है, उसके लिए हम बारंबार आपका धन्यवाद करते हैं। मैं अपनी तरफ सादर नमन आप सभी को। जय श्री राम। आदरणीय रितु खंडूरी जी विधानसभा के अध्यक्ष उत्तराखंड, आदरणीय दिनेश खटीक जी हमारे साथी मंत्री, आदरणीय सोनकर जी सांसद जी, हम सबके सम्मानित आदरणीय राकेश जी, और सभी पूज्य गुरुदेव के अन्य शिष्य, पूज्य गुरुदेव का जैसा सानिध्य हम सबको और लाखों लोगों को लगातार मिलता है, हम सब बड़भागी हैं। मां गंगा की पवित्र धारा के किनारे पर शानदार आश्रम, मां काली के अन्य भक्त, और अपनी वाणी से, अपने तप से हम वहां पहुंचे या ना पहुंचे, पर हम सबको आशीर्वाद और ऊर्जा प्रेषित करने वाले ऐसे पूज्य गुरुदेव हम सबके लिए सदैव ही प्रेरणा देते रहे हैं, आशीर्वाद देते रहे हैं। और कभी भी बातचीत होती है, इतनी मधुर वाणी, इतनी तन्मयता, इतनी साधारणता, और लगता है कि वास्तव में कोई दिव्य आत्मा हम सबके बीच में है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको बहुत शुभकामनाएं। भव्य कुंभ का आयोजन है,
पूज्य गुरुदेव जी का भी सानिध्य हम सबको वहाँ मिलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सबको आमंत्रित कर रहे हैं लगातार पूरे प्रदेशों में। दिनेश जी भी, हम भी सब जाके सबको आमंत्रित कर रहे हैं, प्रदेशों के मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उनके माध्यम से सबको, आप सबका भी आमंत्रण है। सभी को बधाई है। गुरु जी के बारे में बस इतना कहूँगा, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। गुरुदेव का छोटा सा सानिध्य भी, संतों का छोटा सानिध्य भी हमारे कोटि कोटि अपराधों को उनसे मुक्त करने का काम करता है। उनसे वो प्रेरणा मिलती है, हमारा जीवन दीप्यमान होता है, सूर्य की तरह प्रकाशित होता है। आप सबको शुभकामनाएं। पूज्य गुरुदेव के चरण शत शत नमन, आपको प्रणाम। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज जी के इस भरत चरित्र के कार्यक्रम में हमारे बीच में आदरणीय दिनेश खटीक जी, आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी, आदरणीय शुभम यादव जी, आदरणीय सोनकर जी, आदरणीय ललित शर्मा जी, आदरणीय राजेश शर्मा जी, आदरणीय मनीष खंडेलवाल जी, यहाँ पर सभी और भाइयों और बहनों, जब महाराज जी का फोन आया कि भरत चरित्र पर कार्यक्रम हो रहा है, तो कुछ समय के लिए मुझे मैं सोचने लगी, क्योंकि भरत पर हम बात नहीं करते हैं। एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा पात्र जिसकी कहानी तो सुनते हैं क्योंकि 4 भाई हैं, उनके बारे में रामायण में हम जानकारी तो रखते हैं, लेकिन उनका जो चरित्र है उसके बारे में हम लोग बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ उस पर लिखा गया है या उस पर बहुत बोला गया है। तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेरे यहाँ भी एक भरत है, शकुंतला दुष्यंत के बेटे, तो मैंने सोचा कि वो भरत तो नहीं है, लेकिन ये रामायण के भरत थे। बधाई परिवार को देना चाहूंगी कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम ये किया है। हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें बहुत कुछ है, जीवन को जीने की शैली है। किसी भी ग्रंथ को उठा के देख लीजिए आप, कैसे हम जीवन को जिए और अच्छे से किस तरह से जिए, वो इन ग्रंथों के माध्यम से हमें मिलता है। आप चाहे समाज के बारे में बात करें, अर्थशास्त्र के बारे में बात करें, व्याकरण के बारे में बात करें, स्वास्थ्य के बारे में बात करिए, किसी भी चीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये सालों से हमारे पास ये किताबों में, इन ग्रंथों के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है। खासकर आज बहुत आवश्यक है कि समाज जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम अपने ग्रंथों की तरफ, अपनी ईश्वर की तरफ जाएं और बैठें और समझें कि इनमें क्या ऐसी चीज है